नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। इंडियन इकोनॉमी इज़ डेड, यही था डोनाल्ड ट्रंप का कथन इंडिया के बारे में। वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं इंडिया से कि क्या बकवास करेंगे, क्या अनाप शनाप बकेंगे, कुछ पता नहीं। सुबह में कुछ बोलेंगे, दोपहर में कुछ बोलेंगे, शाम में कुछ बोलेंगे। तो अब हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मैं लड़ाई रुकवा दूंगा यूक्रेन रूस का नो प्रेसिडेंट बनते ही क्या हुआ आज तक, जनवरी से लेकर हम न आ गए अगस्त में, लेकिन अभी तक लड़ाई रुका नहीं है। रुका क्या, और पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है, और भी ज़्यादा डेडली हो गया है, हद से ज़्यादा। और नए पावर के साथ, नए जोश के साथ दोनों रशिया और यूक्रेन एक दूसरे पर हमले करते रहते हैं आए दिन। बहुत भारी तबाही हो रही है। कोई ऐसा कोई इंडिकेशन है ही नहीं कि ये युद्ध नियर फ्यूचर में रुक सकता है, या कोई अंदेशा है कि शायद इस वजह से रुक जाए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की तो दुनिया भर में थू-थू हो गई कि कुछ तो करा नहीं पाया, हाँकता रहता है, कुछ नहीं करा सका। अब उस बेइज्जती को कहाँ निकालें, तो कहीं न कहीं तो चाहिए टू वेंट आउट हिज फ्रस्ट्रेशन, तो इंडिया मिला। अब रूस मानने वाला है नहीं, व्लादिमीर पुतिन भाव देते नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को। चाइना से टक्कर ले नहीं सकते, सीधा टक्कर देख ही लिया, टक्कर लेके कुछ नहीं हुआ, आ गए धरती पर। तो बचा कौन, तो इंडिया। तो इंडिया की ही गर्दन मरोड़ो, जो बोलना है बोलो। तो इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी। अच्छा जी, डेड इकोनॉमी। अमेरिकन इकोनॉमी 1.5% से बढ़ती है, इंडियन इकोनॉमी 7.5% से बढ़ती है, उसके बाद भी इंडियन इकोनॉमी डेड है। आप ग्रो कर रहे हैं, आप तो खैर दुनिया के राजा हैं, क्या ही बात करना, राइट। आपसे आपसे कोई क्या ही मुकाबला करे। अब जो अभी डेटा आया है, अभी फर्स्ट क्वार्टर का डेटा आया है जीडीपी ग्रोथ का, उसने तो ऐसा तमाचा मारा है डोनाल्ड ट्रंप के गाल पे कि अब तो और झन्ना गया होगा डोनाल्ड ट्रंप ये डेटा देखकर। अप्रैल टू जून का जो अभी जीडीपी डेटा आया है, वो उसने हर किसी को चौंका दिया है। आई मीन इट हैज़ बीन सच एन अमेजिंग डेटा। जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहा है इंडिया का फर्स्ट क्वार्टर में। अब जस्ट इमेजिन, जो एस्टिमेट था वो 6.7% का था। कहाँ 6.7% और कहाँ 7.8%। अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय द इंडियन इकोनॉमी। अब जिसकी भी ज़बान चलती है या चलती थी, सबकी ज़बान बंद हो गई है। हमारे अपने पप्पू राहुल गांधी की ज़बान भी अब बंद हो गई है। हाँ में हाँ मिला रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के कि देखो तुम लोगों को नहीं दिखता, डोनाल्ड ट्रंप को दिख गया है कि इंडियन इकोनॉमी डेड है। वही सही कह रहा है, उसने ही सही पहचाना है। अब बोलो भाई साहब, अब अभी तक कोई कमेंट नहीं आया राहुल गांधी की तरफ से। क्या ही बोलेगा, उसको उसको तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या बोलूँ, चुपचाप बैठा है। तो दिख गया, दुनिया ने देख लिया, दुनिया भर से अब शाबाशी आ रही है इंडिया के लिए। सबने मान लिया कि इंडिया इज़ डेफिनेटली शाइनिंग स्टार इन द ग्लोबल इकोनॉमी। इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। अब हाउ 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 कैन यू डिनाई दिस फिगर? आप कर क्या सकते हो? डेटा आपके सामने है, आप क्या कर लोगे, कैसे झुठला दोगे, राइट? तो अब किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है, क्या क्या बोलेगा? कोई बात नहीं। अब जो डेड इकोनॉमी है, तो अलग अलग कमेंट्स भी आ रहे हैं। क्यूंग घून किम, ये हैं एक साउथ इंडिया और साउथ एशिया टीम के कोरियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के ये हेड हैं। इनका ये कमेंट आया था कि इंडियन इकोनॉमी इज़ वेरी मच अलाइव। जाहिर सी बात है, डेड इकोनॉमी बोले थे डोनाल्ड ट्रंप ने, तब उन्होंने कहा कि इट्स वेरी मच अलाइव। तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन टू दी वर्ल्ड कि इंडिया इज़ अलाइव एंड किकिंग, पूरी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। कोई नहीं बोलने वाला, किसी की हिम्मत नहीं है, राइट। शमिका रवि एक हैं जो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर की। उन्होंने कहा है डेडली न्यूज़ फॉर ग्लोबल ग्रोथ। नाउ डेड इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने क्विप किया है, चुटकी ली है, और उन्होंने कहा है डेडली न्यूज़ फॉर ग्लोबल ग्रोथ। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ही डेडली ग्रोथ है, बिल्कुल ही
7 पॉइंट किसी ने सोचा नहीं था, 6.7 एस्टिमेट कर रहे थे, 7.8 आ गया। तो अब किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है, क्या बोल सकते हैं। जिस रफ्तार से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रही है, जो पिछले 3 ईयर का जो एवरेज रहा है, नो, जो हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग रहा है, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है Q1 में, वो पिछले 3 साल के एवरेज से 30% ज़्यादा है। नाउ दैट शोज द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट कि वो कितना ग्रोथ ओरिएंटेड है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट है, एग्रीकल्चर की तरफ से बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, हर फ्रंट पे बहुत ही शानदार आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा हमारा जो बफर है वो उसका बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, जो हमारी रबी की जो बुआई हुई थी वो बहुत बढ़िया हुई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, नो, खरीफ की हार्वेस्ट बहुत अच्छी हुई है, बहुत ही शानदार हुई है। तो हर मामले में ऑन एवरी फ्रंट बहुत ही अच्छी खबर आई है, और क्यूमुलेटिवली हर चीज़ मिला के बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया है इकोनॉमिक हमारा जीडीपी ग्रोथ को। तो 7.8% इज़ अ फैंटास्टिक फिगर टू ब्रैग अबाउट। इंडिया बिल्कुल कर सकता है। और ये परसेंट का टैरिफ 25%, टैरिफ 50%, टैरिफ, बेचारा ट्रम्प को अब नींद ही नहीं आ रही होगी ये डेटा देख के कि हाँ मैं हड़काने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ मैं इंडिया को नीचा दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, नीचा दबाने का कोशिश कर रहा हूँ, जो कुछ हो सके वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ देख लो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, यहाँ 7.8% से बढ़ा, कहाँ हम 1.5% पे अटके पड़े हैं, कहाँ इंडिया 7.8% पे बढ़ रहा है। तो क्या बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप ऐसे मौके पर, उसकी बोलती बिल्कुल बंद हो गई है। और जले पर एक और नमक छिड़क दिया जापान ने। अभी जापान के जो चीफ ट्रेड नेगोशिएटर थे वो अभी अमेरिका जाने वाले थे। जापान और अमेरिका के बीच में ये बात हुई थी कि जापान ने अमेरिका से कहा था कि भाई इतना ठोको मत हम पे टैरिफ, इसके बदले में हम $550 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में। चलो भाई, बल्ले बल्ले हो गई डोनाल्ड ट्रंप की, क्या बात है, मैं तो $550 बिलियन लेकर आ रहा हूँ अमेरिका में। खूब हवाई लूटी अमेरिका में, और वी हैड अ फैंटास्टिक ट्रेड डील विद जापान, ये बोला भी था, हुआ नहीं था, बक दिया पहले ही। अब जापान ने एक बहुत ही तमाचा मार दिया खींच के डोनाल्ड ट्रंप को। और वो क्या, तो ये जो हेड ट्रेड एडवाइज़र हैं जापान के, उन्होंने अपना यूएस ट्रिप कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? बहाना ये बनाया कि जी थोड़ी बहुत अभी क्लैरिटी नहीं आई है, अभी थोड़ा पेंच है, अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इन चीज़ों पे, इस वजह से हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, अभी देखते हैं, हम आगे बताएंगे कब आएंगे। और इसमें लफड़ा क्या हुआ था, हम $550 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में, ये तो जापान की तरफ से ऑफर था। वहाँ ट्रम्प साहब क्या हाँक रहे थे, क्या बैंड बजा रहे थे, डमरू पीट रहे थे कि ये जो $550 बिलियन है वो हम अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, आप हमें बस पैसा दे दीजिए $550 बिलियन, वो पैसा हम अपने हिसाब से जहाँ इन्वेस्ट करना होगा हम वहाँ करेंगे। ये नंबर 1। नंबर 2, जो भी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होगा उसमें से 90% प्रॉफिट अमेरिका रखेगा और 10% प्रॉफिट जापान लेगा। वाह जी वाह, क्या इन्वेस्टमेंट है, मतलब सारा का सारा पैसा लगाऊं मैं, तुम अपनी मर्जी से उसको इन्वेस्ट करो, जहां मर्जी वहां तुम इन्वेस्ट करो, और 90% प्रॉफिट तुम कमाओ और 10% हम रखेंगे। कहाँ का होशियारी है भाई साहब, हद से ज़्यादा होशियार बन रहा था डोनाल्ड ट्रंप, हद से ज़्यादा। तो जापान ने एक खींच के लगाया, भाई साहब थैंक यू, बहुत ज़्यादा खुदा कर रहे हो, अभी सोचेंगे, अभी देखते हैं। तो अभी ये आ गया साइड पे, और अब ये कब होगा आने वाले समय में पता नहीं। और इस बीच मोदी जी पहुंच गए हैं जापान। इंडिया जापान हैव बीन ट्रिमेंडस फ्रेंड्स फॉर डेकेड्स। तो वहाँ पे जी लिए निकल कर आया, मोदी जी तो हैं ही गुज्जू, बिजनेस माइंडेड। अब यहाँ मोदी जी बोल रहे हैं भाई हम स्टेबल इकोनॉमी है, हम बहुत रेजिलिएंट इकोनॉमी है, और अब तो डेटा भी आ गया
कि हम इतने तगड़े तरीके से ग्रो कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टैरिफ शैरिफ का चक्कर छोड़ो, आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा, बहुत ही शानदार मुनाफे में रहोगे। जापान को ये बात बहुत जची है और जापान ने कमिट किया है इंडिया में कि इंडिया में तकरीबन $68 बिलियन इन्वेस्ट करेगा इंडिया के अंदर अगले 10 साल में। दैट्स एन अमेजिंग अमाउंट। 68 बिलियन डॉलर्स कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। तो 68 बिलियन डॉलर्स आएंगे इंडिया में। बहुत से प्रोजेक्ट्स पे बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ है बात, बुलेट ट्रेन पे हुआ है बहुत, AI और चिप्स पे, सेमीकंडक्टर चिप्स पे के ऊपर बात हुआ है। तो बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं, बहुत से ऐसे फील्ड्स सेलेक्ट किए गए हैं जहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। इसमें कोई लफड़ा नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल ही सील्ड है। तो कहाँ $550 बिलियन का अमेरिकन इन्वेस्टमेंट अभी ठंडे बस्ते में चला गया और कहाँ ये $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में क्लियर हो गया है। बिल्कुल कोई लफड़ा नहीं है, बिल्कुल अब बिंदास शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा होशियारी भारी पड़ती है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये देख लिया और अब थोड़ा सा शांत बैठा होगा। तो अभी तो थोड़े टाइम के लिए शायद उसको खुजली हो, भूख ना लगे, कोई बात नहीं, ज़्यादा होशियारी दिखाओगे तो यही होगा। तो आप बैठो अपनी दादागिरी करके, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, कोई बात नहीं। वहाँ के कोर्ट ने भी बोल दिया है कि तुम्हारा ये पागलपंती वाला टैरिफ इलीगल है, ये ऐसा नहीं चलेगा। तो इसको अलग एक बहुत बड़ा झटका लगा है ट्रंप को। तब आने वाले समय में देखना होगा कि अब इसका क्या असर पड़ेगा। इंडिया पे ये 50% वाला टैरिफ अब हटेगा, नहीं हटेगा, कब हटेगा, और भी दुनिया जहान में जो ठोक रखा है इतना सारा टैरिफ, वो अब हटेगा, कम होगा, किस हद तक कम होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। विल हैव टू वेट एंड वॉच। तो देखते हैं क्या क्या होता है। काफ़ी एक्साइटिंग टाइम है। मोदी जी पहुंच गए हैं चीन, राइट। 31 तारीख और 1 तारीख को SCO मीटिंग समिट में शामिल होंगे। 2 बार जिनपिंग के साथ इनका मीटिंग होने वाला, द्विपक्षीय वार्ता होगी जिनपिंग के साथ। तो बहुत कुछ, पूरी की पूरी दुनिया का मीडिया इस पे फोकस है। सारा का सारा दुनिया अभी इसी SCO मीट पर ही ग्लूड है, देखने के लिए आतुर है कि क्या निकल कर आएगा इस SCO मीट में। जिनपिंग भी होंगे, मोदी भी होंगे, पुतिन भी होंगे, 3 दुनिया के सबसे खतरनाक आज की डेट में लीडर्स अपने अपने कंट्री के। तो देखते हैं, द वर्ल्ड इज वॉचिंग SCO समिट। तो लेट्स वेट एंड वॉच SCO मीटिंग में क्या निकल कर आता है, हम फिर से साझा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।